अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। तो कैसा रहा आपका कल का दिन, जो मेरी दोनों स्टोरियाँ मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की हैं, कैसा लगा आप लोगों को। एक्चुअली बात कुछ यूँ है, चले छोड़ी बात छोड़ देते हैं, बकवास छोड़ देते हैं, डायरेक्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप सुन रहे हैं आई लव साइको। तो जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सितारा डॉक्टर मुस्कान के ऊपर थी और मुस्कान उससे कह रही थी कि एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा कह दो कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, एक दफ़ा कह दो कि तुम मेरे लिए, तुम्हारे मेरा होना ना होना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं अपने दिल की बात कहने के लिए कह रही हूँ, आज मौका है, कह दो। अगर तुमने कहा कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मुझसे प्यार नहीं करती, और तुम्हारे लिए मेरा होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें इस चीज़ से, तो वादा करती हूँ मेरी जान चली जाएगी। अच्छा, कोई किसी के लिए नहीं मरता मिस मुस्कान, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और तुम कैसे कह रही हो कि तुम मेरे लिए मरोगी? अगर मैंने तुम्हें ये लफ्ज़ कहा आंखों में आंखें डालकर और तुम्हारे दिल पर हाथ रख के कहा कि तुम मर जाओगी। इंटरेस्टिंग जोक, अच्छा जोक बोल लेती हूँ। वैसे टाइम हो चुका है, उठ जाओ, लिफ्ट अभी थोड़ी देर बाद खुलने वाली है। मैं सच कह रही हूँ, आपकी भी आप मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊँगी मैं। जोक अच्छा है, अब उठ जाओ, मुझे ज़्यादा बकवास करने के पसंद नहीं है। आप, तुम्हें क्या लगता है सितारा, तुम मुझसे छोटी हो? हाँ, मुझे पता है मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन बार बार ये कहकर आप मुझे क्या साबित करना चाहती है मिस मुस्कान, कि मैं आपसे छोटी हूँ? इसी यही बात कहना है क्या आपको? तो ठीक है, हाँ मैं आपसे छोटी हूँ, तो क्या करूँ मैं? आपको पढ़ने का शौक़ नहीं था, आपको अपनी लाइफ को रोकने का शौक़ था, मुझे नहीं था। अब मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ तो मुझे जीने दो, और खुद भी जियो अपनी मॉम की तरह। मैंने कहा ना, आंखों में आंखें डाल के कहो, फिर देख लेना। अगर मैं बच गई तो तुम्हारी, अगर मर गई भी तो तुम्हारे नाम से मरूंगी। आई लव यू सो मच माई लाइफ माई साइको। अच्छा, तो तुम्हें सुनना है मेरे मुँह से, तो सुनो। मैं उसमें सितारा पूरे होशोहवास में तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, बेतनाशा नफ़रत करता हूँ। तुम वो लड़की हो जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशियाँ तो दी, लेकिन मेरी खुशियों को चंद दिन का मेहमान भी बनने नहीं दिया। तुम वो लड़की हो जिसने मुझे हंसना सिखाया, लेकिन इसके बाद मुझे दुनिया से नफ़रत भी तुम ही ने सिखाया मिस मुस्कान। नफ़रत भी तुम्ही ने सिखाया। तुम वो इंसान हो जिसने ये कहा था कि तुम मेरे लिए ईमानदार रहोगी, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, लेकिन तुमने, ओ सॉरी, आप मुझसे बड़ी है ना, तो एज में तो मैं आप कहकर आपसे बात करती हूँ। आपकी वजह से मैंने ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ जीने की ख्वाहिश की थी। जब मैंने पहली बार आपसे कहा था कि दुनिया में मुझे किसी पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन आप पर भरोसा करने को दिल करता है, लेकिन आपने क्या किया? मेरे भरोसे को, मेरे सपने को, मेरी चीज़ों को चकनाचूर कर दिया। मेरी लाइफ को सबसे ज़्यादा इल बना दिया आपने। मेरी ज़िंदगी कम हिल नहीं थी, बिल्कुल कम नहीं थी आपकी माँ की वजह से, लेकिन आपने उससे डबल एल बना दिया मेरी लाइफ को। मैंने क्या चाहा था? एक सच्ची दोस्त जो मेरी हर बात सुने, मेरी हर बात खुशी से सुने, मुझे बताए मैं गलत हूँ तो मुझे बताए, मुझे टोके, मुझे पागल होने से बचाए। लेकिन तुमने मुझे पागलपंती की हदों तक पार कर दिया था मिस। आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और आप कह रही है कि आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, और अगर मैंने कहा तो आप मुझसे छोड़ के चली जाओगी, मर जाओगी। अगर मैं आपको ना मिली तो आप मर जाओगे, तो ठीक है, मर जाओ मेरी बला से। मुझे लगता है कि आप पागल हो चुकी। कोई किसी के लिए नहीं मरता, हर किसी को जीने का हक है, और जीता भी है। अगर कोई मरता तो मैं मर जाती बचपन में ही, जब मेरे डैड ने मुझे इतनी चीज़ें सुनाई, तब मैं नहीं मरी थी, तो अब मैं क्यों मरूंगी भला? आप भी नहीं मर सकती, आप भी जीएंगे। आपको ये सुनना है तो ठीक है, मैं कह देती हूँ, मैं सितारा आपसे नफ़रत करती हूँ। आपका होना ना होना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियो या मरो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुना आपने? अब आप, वो ऐसी बातें कर रहे थे, तब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही खुलता है तो वो उठ के बैठ जाती है, और उसे बिठा के बैठी कहती है, जब उसे बिठा कर कहती, देखा
मैंने कह दिया तुम्हारी आंखों, आपकी आंखों में आंखें डालकर मैंने कह दिया कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। अब आपको कुछ हुआ? नहीं। अब बिल्कुल ठीक ठाक मेरे सामने बैठी हैं, बिल्कुल हट्टी कट्टी बैठी हैं। मर गई ना आप, टॉर्चर मर गई, लेकिन आप तो अभी तक सांस ले रही हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या कह दिया। और फिर से उसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कान पूछती है, क्या वाकई तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं मर जाऊँ तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा? तुम्हारी मोहब्बत जो इतने सालों से मेरे दिल में है, जिस मोहब्बत के लिए मैं जी रही हूँ, जो ये कहती है आई लव साइको, मुझे तुमसे प्यार है, तो इस चीज़ का कोई मायने नहीं है मेरे तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से, आपकी माँ की वजह से मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। आपसे भी नफ़रत मैं इसलिए करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद भी आप लोगों ने किया था। मेरे मिस्टर वासु ने कम नहीं थे मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। उनकी सिस्टर, कज़न सिस्टर भी कम नहीं थी मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। तुम आपके घर आई तो आप मुझे अच्छी लड़की मिली, एक अच्छी दोस्त मिली जो शायद मुझे समझ सकती थी। वो ऐसी दोस्त मिली थी, लेकिन मुझे क्या पता था वो अपने दोस्तों के कहने पर मुझसे दोस्ती करी या मेरा इस्तेमाल कर रही थी। ये चीज़ें किया था आपने, और आपने मेरे दिल को उस तरह से चकनाचूर किया जिस तरह से कोई खिलौने को नहीं चूर करता। जब कोई बच्चा खिलौने से खेलता है ना, आपको पता है आपने मेरे साथ क्या किया है? रुकिए बताती हूँ। वो जो मोबाइल उसके हाथ में था, उसे ज़ोर से फर्श पे फेंकती है। फर्श पे उसे, मतलब लिफ्ट के अंदर फर्श पे फेंकती है, और उसके फेंकने से उसका जो मोबाइल था पूरी तरह से बिखर जाता है, एक भी पुर्जा सही सलामत नहीं रहता। आपने मेरे साथ ये किया है, इस तरह तोड़ा है। अब आप मुझे ये मोबाइल जोड़ के दिखाइएगा, क्योंकि इसके पुर्जे मैंने सब कुछ अलग कर दिए। कुछ मोबाइल बन जाती हैं, लेकिन इसके पुर्जे, इतनी छोटी सी छोटी चीज़ को भी मैंने इसके बॉडी पार्ट से अलग कर दिया। इस तरह से मैंने ज़मीन पे से मारा है। सोचिए तो मैं किस तरह से टूटी थी आपकी वजह से। आपको पता है आपकी किसने मुझे ज़िंदगी की वो खुशी दी थी? आपको किस करके मुझे वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। लेकिन आपकी माँ जब आई और आपने इस चीज़ से एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कहा कि मैंने आपको किस किया है। आपने ये नहीं कहा कि आपने पहले मुझे किस किया था, बाद में मैंने आपको रिटर्न किस किया था। मेरी ज़िंदगी को पहली खुशी थी जो मुझे पूरे दिल से मिली थी, लेकिन आपने बिल्कुल इस मोबाइल की तरह मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया, चकनाचूर कर दिया। अगर इस वक्त मेरे हाथ में गिलास होता ना शीशे का, तो मैं इसे भी फर्श पे फेंकती, वो भी चकनाचूर होके बिखर जाता। उस गिलास की तरह मेरी लाइफ होती, और आप उस गिलास को छोड़ नहीं सकते। मोबाइल तो जुड़ सकती है, आप मोबाइल को किसी के भी पास लेके जाके उसके पुर्जों को नया बना के मेरे सामने लगा मुझे दे देंगी, कहेंगी मैंने तो ये जोड़ दिया, तो मैं तुम्हारे दिल को भी जोड़ दूंगी, ये कहेंगी ना आप मुझसे। लेकिन अगर कांच की शीशी को तोड़ो ना, तो 100% श्योर कह सकती हूँ कि आप कभी भी इसे जोड़ नहीं पाओगे, कभी भी नहीं, क्योंकि कांच अक्सर बिखर जाता है। और मैं भी बिखर चुकी थी, पूरी तरह से बिखर चुकी थी। मुझे बिखरने वाली आपकी माँ नहीं थी, आप थी। आपकी माँ ने मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, मुझे इतनी शदीद तकलीफ़ दी, तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ था, कुछ महसूस नहीं हुआ था। लेकिन आपके लफ्ज़ ने मुझे उसी तरह, उस कांच की तरह तोड़ दिया, उस शीशे की तरह बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, जिसे कोई जोड़ नहीं सकता। तो मैं आज अपने पूरे होशो आवाज़ में दोबारा आपसे कहती हूँ, मिस मुस्कान, आप मुझसे एज में भी बड़ी हैं, आप मुझसे चीज़ों में भी बड़ी हैं, सब कुछ में बड़ी हैं। आप मेरी लाइफ पार्टनर नहीं है। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, नफ़रत करती हूँ, नफ़रत करती हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ज़िंदगी में कभी दोबारा आपकी शक्ल तक ना देखना चाहूँ, कभी भी नहीं। ज़िंदगी में कभी भी मैं दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। सुना आपने? यही सुनना चाहती थी। लो मैंने बोल दिया। कुछ हुआ आपको? नहीं, ऐसी तरह बैठी है, बस मुझे घूर के देख रही है। अब आपको घूरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मोम ठीक हो चुकी है, अपनी मोम को लेके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, जैसे कि तुमने वादा किया था। अगर मैं तुम्हारी माँ को, आपकी माँ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने से बड़ों को। हाँ, रिस्पेक्ट आपकी माम की
ऑपरेशन हो गया, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, टाक है, उसे आप लेके जाकर कहीं पर भी चले जाएं। आपको डॉक्टर बनना है बनिए, नहीं बनना ना बनिए, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी लाइफ है, आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये कहकर वो उठ के खड़ी होकर वहाँ से निकल जाती, पलट के भी नहीं देखती कि उसके लफ्ज़ों ने किसी को क्या किया, किसके उसके साथ क्या हुआ। वो बिल्कुल भी पलट के नहीं देखती। बस डॉक्टर सितारा उस हॉस्पिटल से पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है तो देखती है उसकी गाड़ी खड़ी है, तो वो गाड़ी लेकर सीधा उस ऑफिस में जाती है जहाँ उसकी पापा की बिजनेस है। वहाँ पहुँचते ही उसकी मैनेजर उसे देख कर कहती, मैम आप इतने सालों बाद, मैंने तुम्हें एक काम बताया था कि तुमने वो काम किया था? तो कहती यस मैम, आप ठीक हैं। वो कुछ देर के लिए सुन्न हो जाती थी। सितारा कुछ देर के लिए सुन्न होती है और उसकी ऐसे लगता है कोई उसके दिल को उसके शरीर से खींच रहा है, ऐसा उसे महसूस होता है। तो वो अपने दिल पर हाथ रख के उसे रब करने लगती है। तो जो उसका पर्सनल मैनेजर था वो कहता है मैम आप ठीक हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो वो खुद को कंट्रोल करके कहती हाँ आई एम फाइन, मैंने तुम्हें एक काम बताया था, क्या तुमने वो काम किया? नहीं मैम मैंने कोई, जी मैम मैंने आपका सारा काम कर दिया, लेकिन आप फिर से सोच लीजिए कि आपको ये करना है। तो मैंने तुम्हें कहा क्यों, मैंने अब जब तुम्हें मैंने कहा है तो मुझे वो काम तो करना है ना, अगर नहीं करना होता तो मैंने आपको कहना ही नहीं था। तो लेकिन मैम फिर से सोच लीजिए, इससे हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। होने दो, मुझे इस कंपनी का नुकसान ही चाहिए, मुझे हाल फिलहाल मुझे इस कंपनी की बर्बादी चाहिए। इन 12 घंटों के इन 24 घंटों के अंदर अंदर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिस्टर वासु तक पहुंचानी है कि मैं इस कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर रही हूँ, पूरी तरह से। अगर बचाना है तो आओ अपनी कंपनी बचाओ, वरना वहाँ रहकर आराम से अपनी सारी कंपनियों की बर्बादी देखते रहो। तो मैम वर्करों का क्या कसूर, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बिल्कुल कुछ गलत नहीं होगा। ये शेयर्स मार्केट में शेयर्स गिर रहे हैं, बिक रहे हैं, बिकने दो। वादा है मेरा, मैं डॉक्टर सितारा आपसे वादा करती हूँ कि आपकी कोई भी चीज़ पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बाकी जो काम मैंने आप लोगों को दिए वो कीजिए, वो करते रहिएगा, पूरी तरह से मेरा काम कीजिएगा, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। बस खामोशी से ये बाहर मत निकालो। हाँ, जो लोग मिस्टर वासु को जानते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि किस तरह से मैं इस कंपनी को बर्बाद कर रही हूँ। और उनके दुश्मनों में से कुछ दुश्मन तो आगे आके ये इन शेयर्सों को खरीदने की कोशिश करेंगे, तो करने दो उन्हें खरीदने की कोशिश। लेकिन जब वो पूरी तरह से शेयर्स खरीदने के लिए आए तो तुम उससे पर्सनली मिलो, जो मैंने तुमसे कहा है वो कहो उनसे। अगर वो ना माने तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। यस मैम, ये मुझे पता है, तो ठीक है जाओ करो। ये कहकर वो क्लब के लिए निकल जाती है शराब पीने के लिए। अभी रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। उसने अपनी मोम से तो कहा था घर चलने के लिए, जब उसकी मोम राज़ी नहीं थी तो वो ड्राइवर को कहती है मुझे क्लब ले चलो। तो ड्राइवर से देखता है, वो उसे देखते फिर से लेके क्लब के लिए निकल जाता है। जैसे ही क्लब पहुंचते हैं वहाँ पर बैठ के वो पीना स्टार्ट कर देती, अच्छा खासा पीती है, इतना पीती है शायद इस दिन वो बहुत ज़्यादा पीती है। वो पीती तो पहले भी थी, स्मोकिंग भी करती थी, लेकिन आज जिस लिमिट पर वो पी रही थी उसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, अनलिमिटेड कह सकती है। वो डॉक्टर सितारा पी रही थी अनलिमिटेड, जिसमें उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता। और वहीं पर वो सर रख के बार टेंडर की टेबल पर सर रख के उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब उसकी आंखें बंद होती है तो बार को बंद करने का टाइम होता है, तो वो उनको तरफ देखते हैं तो बाहर जाके निकल के देखते कि वहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है। तो वो समझ जाते हैं, वहाँ के वेटर लोग समझ जाते हैं कि ये गाड़ी शायद इन्हीं की है। तो वो नॉक नॉक करते। अब तकरीबन रात के 3 बज चुके थे। सितारा को शराब पीते पीते रात के 3 बज चुके थे। वो क्लब से अब तक बाहर नहीं निकली थी। तो ड्राइवर वहीं पर था। तो ड्राइवर जैसे ही नॉक की आवाज़ सुनती अपनी विंडो को खोल नीचे करती हुई कहती बोलो, ये गाड़ी वो जो अंदर मैडम बैठी उनकी है जिन्होंने वाइट कलर का कोट पहना है डॉक्टर का? तो कहती हाँ, क्यों क्या हुआ? वो शायद कुछ ज़्यादा पी चुकी है, अब उनसे शायद चलना भी नहीं हो रहा है। क्या आप उसे ले जाना पसंद करेंगी? क्योंकि इसको बंद करने का टाइम हो चुका है, आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया ना, इसलिए। ठीक है मैं आता हूँ। ये कहकर वो डॉक्टर सितारा को लेने चला जाता। देखते ही डॉक्टर सितारा को टच करने की कोशिश करता तो डॉक्टर सितारा आराम से अपनी आंखें खोल के देखती, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको लेने आया हूँ, घर चले? घर? एक गाना बताओ,
मुझे गाना नहीं आता, पता नहीं कौन सा गाना है। तब वहाँ से एक वेटर कहता है आपको कौन सा गाना सुनना है मैडम, बताइए मैं गुनगुना देता। वो इसने अभी क्या कहा, ये आपके ड्राइवर ने, हाँ इसने क्या कहा ये बताओ। इसने कहा कि आपको घर लेने के जाने के लिए आया हूँ, तो उसी पर गाना गा लो। उसी पे एक गाना है शायद आपको सूट भी करेगा इस वक्त। मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ। बस यही सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। इतने सॉन्गों में तुम्हें ये सॉन्ग याद आ रहा है, इंटरेस्टिंग। देखो मुझे थोड़ा और पीना है, आपने बहुत पी लिया प्लीज़। अब चलिए हाथ दीजिए अपना। हाँ हाथ, मैं अपना हाथ तुम्हें क्यों दूँ, मेरा हाथ तो मेरे पास ही रहेंगे ना। मैं ना तो उसे ऑपरेशन करती हूँ, लोगों को चेक करती हूँ, तो मैं तुम्हें अपना हाथ क्यों दूँ ना। मैं अपना हाथ तुम्हें नहीं दे सकती। उसने इस हद तक शराब पी थी, तो सोचिए अगर जब उसने इस हद तक शराब पी थी उसके साथ इस तरह की बातें कर रही है, तो ड्राइवर भी समझ जाता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा पी लिए, अनलिमिटेड पी लिए। तो वो आता है, उसे आराम से उनको उठाता है, अपने हाथ पकड़ के उसके हाथ को फोल्ड करके वो बाहर निकल आता है। कई जगह ऐसी होती कि वो लड़खड़ा के गिरने वाली होती, तब उसके कंधे से पकड़ के कहती मैडम आप ठीक हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देख नहीं रहे हो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, पैरों पे। वो हिल रही थी, हिल की बात कर रही थी। वो कह रही थी मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मैं यहाँ जब से पीने आई हूँ ना, मैं पी रही हूँ लेकिन मेरा दिल ऐसा लग रहा है कोई मेरे सीने से ना मेरे दिल को निकाल के ले जा रहा है। ऐसा क्यों? तो आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए चेकअप के लिए। हाँ मैं खुद डॉक्टर हूँ, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी और डॉक्टर को कैसे समझ आएगा। आई एम द बेस्ट डॉक्टर, डॉक्टर सितारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो कोई दूसरा डॉक्टर कैसे मेरा फीलिंग समझाएगा। और डॉक्टर तो यही कहेगा ना, मैं तो खुद एक बेस्ट डॉक्टर में से हूँ, तो मुझे खुद को अपनी फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मुझे ही नहीं पता चल रहा है ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। ठीक है अब चलो यहाँ से, चलो चलते हैं। ये कहकर वो उससे आगे बढ़ने लगती, तो वो आगे जैसे कदम बढ़ाती वो गिरने वाली होती, तब उसे सपोर्ट करने के लिए उसका ड्राइवर उसका हाथ पकड़ते कहता है मैडम मेरा हाथ पकड़िए, आराम से हम आराम से जाके गाड़ी में बैठ के घर जाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम एक सवाल पूछूं, वो को क्या कहते हैं मेरी मम्मा, हाँ मेरी मम्मा घर आ गई या अभी भी उस औरत के साथ बैठी ये बातें कर रही होंगी जिन्हें वो अपनी मम्मा कहती हैं। उनमें से उनकी मम्मा को मम्मा की खुशबू आती, क्या बात है, ऐसा होता है क्या। तो मुझे उनमें से अपनी माँ की खुशबू नहीं आई थी, कभी भी नहीं आई थी। पता नहीं एक रात को आई थी लेकिन फिर चली गई, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे दिल में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो गाड़ी में जैसे ही बैठती हुई अपनी आँखें बंद करके अपने हाथ को अपनी तोड़ी के नीचे रख के सोचने लगती है। वो कहती है, उस सोच के आंखें बंद करके कहती है मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे दिल को निकाल के लेके जा रहा है, बिना मेरे इजाज़त के मेरा दिल निकालने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता बट हाँ मैं, चलो कोई बात नहीं। ये कहकर वो अपनी सीट से सर टिका के उसकी आंखें बंद हो जाती है। आंखें जब बंद होती है तब वहाँ से डॉक्टर रियान का कॉल आता है ड्राइवर के पास। तो पूछता है कि मुस्कान सितारा कहाँ है, तो कहती है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पी है, मैं उन्हें घर लेके जा रहा हूँ। किस हद तक पी है उसने, इस हद तक पी है कि कल तक उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं रहेगा। क्या मतलब अनलिमिटेड पी है आज उसने, जी अनलिमिटेड पी है। ठीक है उसे घर लेके जाओ सही सलामत और घर का ख्याल रखना, ठीक है जी ठीक है। आपने कॉल किया था इस वक्त खैरियत है? नहीं कुछ नहीं, तुम बस फ़ोन रख लो, मुझे अपना काम करना है, ठीक है। ये क्या करो फ़ोन बंद कर देता।
जैसे ही डॉक्टर सितारा को घर लेके जाता है घर में, उसे सुलाता है और उसे गोली भी दवाई भी खिलाता है, जो डॉक्टर रियान ने उसके पास मोबाइल पे मैसेज भेजा है, जब घर लेके जाओ उसके मेडिकल बॉक्स से दो गोली निकाल के उसे दे दो। गोलियों के नाम बताती है और उनसे खिलाने से पहले वो डॉक्टर रियान को वीडियो कॉल करके उसे वो गोलियां दिखाती है कि ये गोलियां हैं सर, तो इजाज़त देते कि हाँ यही गोलियां, इसे खिला दो, बस इतना कर लो। तो वो उसे खिलाना स्टार्ट कर देती है। उसे 2 गोलियां खिलाने के बाद उसे आराम से बेड पर लेटा के उसके ऊपर चादर ओढ़ के वहाँ से बाहर निकल जाती है और एसी के टेम्परेचर को बढ़ा देती, क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर सितारा बहुत ज़्यादा कूलिंग में सोने की आदत है, तो इसलिए वो एसी की टेम्परेचर बढ़ा के वो वहाँ से निकल जाता है। पूरी तरह से घर को लॉक करके वो अपने घर की साइड में, मतलब जो साइड में इसका घर कमरा था, और वहाँ जाके लेट जाता है और आके लेटते लेटते थोड़ी देर मोबाइल में कुछ गेम खेलते खेलते वो सो जाता है। वही दूसरी तरफ छोड़िए क्या होता है उसको बाद में जानेंगे। फिर सुबह के तकरीबन 9 बजे डॉक्टर सितारा की आंखें खुलती है। जैसे ही आंखें खुलती है तो वो सर को पकड़ के बैठ जाती, कहती शिट मेरा सर। तब उसके सामने उसका ड्राइवर आके खड़ा होता है और उसके हाथ में एक पूरी जग भर के नींबू पानी था। वो कहता है मैम ये लीजिए नींबू पानी, आप ये पी लीजिए, इससे शायद आपका हैंगओवर उतर जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे मेरे लिए एक नींबू पानी के बजाय इतना पूरा जग क्यों लाए हो? वो क्या है मैम, आपको ज़रूरत थी इस चीज़ की, इसलिए मैं आपके लिए लाया था। आपने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक की थी कल, और हद से ज़्यादा शायद की थी, तो अनलिमिटेड कह सकते हैं आपने की, और उससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो आपको ये लेमन जूस पीना पड़ेगा। प्लीज़ आप पूरी जग को शायद कर सकते हो, सिर्फ दो गिलास या 3 गिलासों तक हो जाएगा, आराम से आप पी सकते हो। अच्छा, तो मैं पटने के इरादे से पियो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। नहीं बिल्कुल, आज आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे? नहीं आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी, घर पे रहूँगी, और मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये क्या करो, दोबारा तकिए पे सर रख के सो जाती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जो ऐसा उसे लगता है कि उसने अजीब सा सपना देखा, लेकिन सपना समझ में नहीं आ रहा था, और 5 मिनट तक लेटती रहती। जैसे ही कुछ होता है तो अपनी आंखें खोल देती है और पूरी तरह से पसीने में लथपथ थी। एसी की कूलिंग के बावजूद, एसी जो उसके रूम में चल रहा था, जो उसके कूलिंग से एक्स्ट्रा कूलिंग दे रहा था उसके रूम को, तब भी उसके पसीने छूट रहे थे। वो जिस तरह से एक झटके से उठ के बैठती, जो ड्राइवर बाहर कुछ काम कर रहा था वो डायरेक्ट आके अंदर देखता उसकी कंडीशन, वो देखता कि मैडम इतनी पसीने में, तो कहते मैम आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं शायद कोई डरावना सपना देखा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सपना कैसा सपना था, पर बेचैनी हो रही है मुझे 10 से, और कुछ नहीं। ठीक है, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। आपको नहीं लगता कि आप डॉक्टर रेहान से बात कर लें, और शायद आपको कोई चीज़ बताए, मेडिसिन वगैरह? तुम भूल रहे हो शायद मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ। बेचैनी इसलिए हो रही है कि नींद ठीक से नहीं आ रही, इस वजह से शायद मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे नींद की शिद्दत से ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों नींद आजकल मुझसे रूठ गई है। ये कहकर फिर से तकिए पे सर रख के वो लेट जाती। तो कहती, वो क्या करती है, वो कहती है इस बॉक्स में वो ग्रीन कलर की जो मेडिसिन की पत्ता है वो मुझे दे दो, तो उसे देती है। उसमें से वो 2 निकाल के खा लेती। तो कहती है मैम आप ये क्यों खा रही है, किस चीज़ की गोली है? ये नींद की गोली है, और मुझे सोना है तो इसलिए मैंने ये गोली खा ली। अब मैं इसमें आराम से सो जाऊँगी। तुम घर देख लेना, कोई ज़रूरत हो तो मुझे उठा देना, वरना छोड़ दो, लेकिन तुम मुझे उठाओगे तब भी मैं नहीं उठ पाऊँगी, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? ये क्या करो, सो जाती है। इसी तरह से वो पूरे दिन, पूरी सुबह से लेकर दिन, दोपहर से होता है रात में भी वो इसी तरह सोती रहती है। उसे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी होश नहीं, बस सोना और सोना। कोई भी उसे कॉल नहीं करता, उसकी मोम तक उसे कॉल नहीं करती, उससे पूछती नहीं कि तुम ठीक हो, ठीक नहीं, कोई भी नहीं कॉल करता। क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ आपको अब वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर मुस्कान ने जब ये सुना कि सितारा कह रही है तुम जियो या मरो, उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उससे नफ़रत करती है, उसकी माँ से नफ़रत करती है, उससे नफ़रत करती है। बहुत सी चीज़ें जो उसने सितारा की मुंह से मुस्कान ने सुनी थी, तो वहीं पर पूरी तरह से बैठ चुकी होती है। और लिफ्ट फिर से बंद होता है और लिफ्ट ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके फिर से नीचे आता है। ऐसा लगता है उस दिन कोई लिफ्ट के अंदर जाने की खुशी नहीं किसी को नहीं होती, क्योंकि वो सेकंड लिफ्ट होता है।
अक्सर लोग ज़्यादातर फर्स्ट लिफ्ट का इस्तेमाल करते, तो सेकंड लिफ्ट में बहुत कम लोग ही आते जाते रहते। या ये कहो डॉक्टर सितारा के अलावा, कुछ डॉक्टरों के अलावा कोई उस लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब से शायद उनको लोगों को मैसेज मिल चुकी है कि दूसरी लिफ्ट में कुछ मसले हैं, तो कोई भी उस लिफ्ट को चेक ना करें, बिल्कुल मतलब इस्तेमाल ना करें, सॉरी चेक नहीं, इस्तेमाल ना करें। तो सबके पास वो मैसेज आ चुकी थी, तो वो उसी लिफ्ट में उसी तरह उसी वे में जिस तरह से डॉक्टर सितारा ने उसे छोड़ के गई थी, उसी तरह से उसी जगह पर वो थी। थोड़ी देर बाद नहीं कह सकते, तकरीबन 3 घंटे बाद, हाँ 3 घंटे बाद डॉक्टर रेयान जो अपने केबिन में आते हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन इतना टफ क्या ऑपरेशन था कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन सबसे पहले कॉल लगाता है डॉक्टर ड्राइवर को, ड्राइवर से बात करके वो फ़ोन बंद कर देता है। जैसे ही फ़ोन बंद करता है तो उसे मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा है आई एम डायर, मुझे हेल्प, मदद करो, मैं लिफ्ट में बंद हो चुकी हूँ और लिफ्ट चल नहीं रहा। तो वो कहती है अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही उसके ड्राइवर से बात की और उसने कहा मुस्कान सितारा उसके साथ है, तो टेंशन नहीं लेता। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर भागते हुए डॉक्टर माया आती है, डॉक्टर लेला आके कहती है आपने सितारा को या मुस्कान को देखा है? तो कहती है नहीं, तो मैंने सितारा को नहीं, सितारा तो यहाँ है नहीं और बाहर चली गई है। अच्छा, तो आपने मुस्कान को देखा? क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि 4 घंटे से हमने पूरी जगह देख ली, कहीं पर भी मुस्कान हम में से किसी को नज़र नहीं आ रही थी। क्या मतलब किसी को नज़र नहीं आ रही थी? 1 मिनट रुको, फर्स्ट सेकंड लिफ्ट की तरफ देखा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, शायद वहाँ पर रास्ते बंद किए गए, कुछ काम चल रहा है वहाँ पे, तो उस फ्लोर चलो मेरे साथ, ये कहकर वो वहाँ से भागते हैं। जैसे ही भागते हैं तो वो लिफ्ट अभी खुली हुई थी। उस लिफ्ट के पास कुछ लोग खड़े होकर शायद किसी को पुकार रहे थे, किसी को आवाज़ दे रहे थे। तब वो अंदर जाके देखती, वहाँ अंदर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए शॉक हो जाती है लैला, और दूसरी पल शॉक होते हैं मिस्टर डॉक्टर रेयान। डॉक्टर रेयान कहते ये क्या हुआ? मुस्कान आंखें खोलो, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। जब डॉक्टर रेयान उसके हाथ की नब्ज़ चेक करते तो देखता है कि उसके हाथ की नब्ज़ बहुत ज़्यादा स्लो, और वो अपने दिल जो उन्होंने कान में लगाते ना, जो दिल की धड़कन को देख कर चेक करते, उसे लगाते तो देखती उसकी दिल की धड़कन भी ज़्यादा से ज़्यादा स्लो चल रही। तो कहते ये यहाँ क्या कर रही है, यहाँ पर क्या? और जब वो नज़र उसकी पड़ती है वहाँ पर चकनाचूर हुए मोबाइल पर, तो वो कहती ये तो सितारा का मोबाइल है, सितारा, और ये यहाँ कहीं सितारा ने इसके साथ कुछ, उनके दिमाग में ज़्यादा जल्द से माइंड में यही आता है। लेकिन अब वो क्या कर सकते, किससे बात कर सकते? क्योंकि जिस तरह से ड्राइवर ने उसे बताया कि सितारा मैम बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड शराब पी चुकी, तो इसका मतलब वो होश में नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सितारा से कल बात हो सकती है, अभी कुछ नहीं हो सकता। वो डॉक्टर रेयान लैला को साथ मिलकर उसे चेयर पर बिठा के उसे सीधा आईसीयू रूम की तरफ शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर उसके दिल की धड़कन को चेक किया जाता है, लेकिन उसका दिल की धड़कन कम से कम होती जा रही है, बढ़ने के बजाय, नॉर्मल होने के बजाय और ज़्यादा कम से कम हो रही थी। एक पल ऐसा आता है डॉक्टर रेयान कहते हैं ये क्या हो रहा है इसे? तब वो डॉक्टर रेयान किसी को आवाज़ देते, तो डॉक्टर रेयान कहते जाओ इनकी मम्मा से पूछो इसका कोई मेडिकल चेकअप रिपोर्ट वगैरह है या नहीं। तो वो जैसे ही बाहर निकलने वाला तो लैला कहती आप क्या करें सर, अगर इनकी मम्मा के पास गए तो वो परेशान हो जाएगी, आपको भी पता अभी 24 घंटे भी नहीं उनके ऑपरेशन को, आप ये बात उन्हें नहीं पूछ सकते। वो कहते शिट, अब क्या करें? हम इमरजेंसी में इनके जब एडमिशन आती तो उनकी मेडिकल भी आती होगी ना हमारे पास, तो वो चेक कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करते तो उनके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहते क्या मुसीबत है यार, क्या मुसीबत है, यहाँ पर काम पे बिगड़ते जा रहे हैं सही होने के बजाय वहाँ पर। तब वो नर्स भागते होते कहती सर डॉक्टर मुस्कान की सांसें भी अकड़ रही हैं। कि क्या का? सांसें, ऑक्सीजन लगाओ, बस हमारे, ये कहकर वो फिर से भाग के उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मुस्कान की सांसें वाकई ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो रही है। ऐसे लग रहा है कि उसे उन्हें मेडिसिन तक दे दें।
ड्रिप वगैरह लगाते, लेकिन उसकी कंडीशन सही होने की वजह और ज़्यादा ख़राब हो जाती। क्या किसी से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप उसके लिए दुनिया भी छोड़ सकते हो? उसकी नफ़रत को सुनने के बाद, उसकी चीज़ों को देखने के बाद कोई इंसान जीतने की ख्वाहिश रख सकता है? तो आज मुस्कान ने साबित किया, नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। मेरी जीने की वजह, मेरी सांसों की वजह वो इंसान है। तो मैं, अगर वो नहीं चाहती मैं उसके सामने ना आऊँ तो मैं नहीं आऊँगी। अगर वो नहीं चाहती मैं उससे बात ना करूँ तो मैं उससे बात भी नहीं करूँगी, उसके सामने भी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी। बस ये चीज़ चंद लफ्ज़ थे जब डॉक्टर सितारा, चलिए फ्लैशबैक पे ले चलते, जहाँ पर जैसे ही डॉक्टर सितारा और लिफ्ट से बाहर निकलती है तो सिर्फ एक नज़र मुस्कान उसे देखती है पीछे से। वो कहती कि सच में आपके लिए मेरा होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता सितारा। वो सितारा को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर से दब रही थी। वो बात करना चाहती है, वो चिल्ला के उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उनमें से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ ढीले हो जाते हैं, उसकी दिल की धड़कन स्लो से स्लो होती जा रही थी। तो बस वो सोचना कहती, जाइए आप, तुम्हें ये भी खुशी दे दी मैंने, तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना, मेरा चेहरा, मुझे तुम्हें देखते हुए सुकून नहीं मिलता, मुझे तुम्हें देखते हुए नींद नहीं आती। जब तक मैं तुम्हें ना देखूं तो मैं सुकून से सो नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे लिए मैं प्रॉब्लम हूँ, मैं मुस्कान सितारा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और इस प्रॉब्लम का ख़त्म होना ज़रूरी है। और मुझे पता है अगर मुझे कुछ भी हो जाए ना तो मेरी, उसकी सांस अकड़ रही थी, वो बात कर रही थी, वो मन में नहीं कह रही थी, वो उसकी पीठ को देखकर बात कर रही थी। मुस्कान सितारा की पीठ को देख रही, सितारा जब जा रही थी, जाते जाते जा रही थी, पलट के भी नहीं देख रही थी उसको, और जैसे कि उससे बातें कर रही थी, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती थी। तो कहती ठीक है, अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना, बस इस बात की खुशी है कि आपकी मम्मा मेरी मम्मा का ख्याल रखेंगी, क्योंकि वो आपकी मम्मा मेरी मम्मा को मम्मा समझती है, और एक बेटी अपनी माँ को कभी भी कुछ होने नहीं देगी। वो मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं मर नहीं चाहती थी, लेकिन जीना चाहती थी आपके साथ। लेकिन आपको शायद मजाक लगता है, आपको शायद ये लगता है आप मुझसे छोटी हो ना, इसलिए। लेकिन मुझे कभी कभार आपको आप और तुम कहने को दिल करता है। मेरे दिल में जो चंद सांसें बची हैं उसमें एक पल के लिए मुझे पलट के तो देख ही लीजिए। आपसे वादा करती हूँ, एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वाकई आप मुझसे नफ़रत करती हैं या मोहब्बत, पता नहीं चल रहा। लेकिन आज मेरी सांसें अकड़ रही है। मेरी ज़िंदगी की जीने की वजह आप थी, मेरी जीने की वजह आप इसलिए थी क्योंकि मैंने आपको देखकर प्यार करना सीखा। ये कहो सितारा, मैंने तुमको देखकर प्यार करना सीखा है। आज तुम चाहती हो मैं तुम्हारे से दूर हो जाऊँ, तुम्हें मेरी जीना नहीं चाहती, मेरी जीने की वजह तुम हो। अब जब मेरी मोहब्बत मुझे जीते हुए नहीं देख सकती तो कोई बात नहीं, दे देती हूँ आपको ये तोहफा। आज आज आपका बर्थडे है ना, ठीक है, हैप्पी बर्थडे सितारा, आपका बर्थडे विश करना चाहती हूँ। ये कहकर वो ड्राम से गिर जाती है लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तब हम फ्यूचर में आते हैं जहाँ पर डॉक्टर रेहान डॉक्टर सितारा को आवाज़ पे आवाज़ दे रहे थे। मुस्कान आंखें खोलो, मुस्कान देखो सितारा बाहर खड़ी है। और यहाँ तक कि सितारा का नाम तक ले लेते हैं, लेकिन मुस्कान के बॉडी पर कोई भी चीज़ रिएक्ट करने के लिए नहीं लगती। उसकी पूरी बॉडी ठंडी से ठंडी हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी, हाथों से लेकर पैर, पैर से लेकर माथे से लेकर गला तक, उसकी पूरी बॉडी जो ठंडी से ठंडी हो रही थी। डॉक्टर रेहान कह रहे, ये हो क्या रहा है इसको, पता नहीं। क्या आपको लगता है सितारा ने कुछ किया होगा इसके साथ? नहीं, वो इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती, इतना तो यकीन है मुझे। तो हुआ क्या उस लिफ्ट के अंदर? तब वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर रेहान कहते हैं फिलहाल चलो ये देखते कि लिफ्ट के अंदर कौन था कौन नहीं, फिर पता चलेगा हमें। तो वो लिफ्ट की सीसीटीवी कैमरा जो बाहर के होते हैं उन्हें चेक करने लगते हैं। तो देखते हैं पहले एक सितारा लिफ्ट के अंदर जाती है, फिर कुछ डॉक्टर से, कुछ वार्ड बॉय, कुछ पेशेंट
कुछ लोग चढ़ते हैं तो आखिर में मुस्कान आती है लिफ्ट के अंदर, तो कहती ये तो मुस्कान है। तो सितारा और मुस्कान एक ही लिफ्ट में, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे थे। ये तक नहीं नज़र आ रहा था कैमरे के अंदर जब वो सारी चीज़ें देखती हैं। तो अब कैमरा लिफ्ट वाला देखते ही लिफ्ट के अंदर जो सब लोग खड़े थे अपने अपने काम कर रहे थे। डॉक्टर सितारा अपने मोबाइल के साथ थी और मुस्कान बस कुछ सोच रही थी, गहरी सोच में थी और अपने दिल पर रब कर रही थी। तो डॉक्टर लैला कहती ये अपने दिल पर रब क्यों कर रही है? आई डोंट नो, कहीं से कोई दिल का प्रॉब्लम तो नहीं है, पता नहीं है मुझे। तो हम कैसे पता करेंगे डॉक्टर? फिर वहाँ पर सारे लोग निकलने लगते हैं। लिफ्ट में अब बच जाते हैं 2 इंसान। अब भी सितारा ने ना मुस्कान को देखा है, ना मुस्कान ने सितारा को देखा है, लेकिन मुस्कान अब भी अपने दिल को रब कर रही थी। वो कह रही थी पता नहीं मेरे दिल को क्या हो रहा है। ओ उस टाइम को जैसे कि कुछ से बात कर रही थी डॉक्टर लैला, कहती लगता है वो कुछ कह रही है। तो जूम करके देखते हैं, जूम करके जैसे ही देखते हैं उसकी लिप की वजह से लैला समझ जाती कि वो क्या कह रही। ये कह रही है कि पता नहीं मेरे दिल में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो रहा है कुछ, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, बस ये सिर्फ समझ में आता है डॉक्टर लैला को। और डॉक्टर लैला कहती लगता है इसके दिल के साथ कोई प्रॉब्लम है, हमें इसके दिल का क्या कहते हैं टेस्ट करवाना चाहिए। आओ कहते ठीक है करवा दो। ये कहकर दोनों वापस रूम के अंदर आते और डॉक्टर सितारा का फिर से दिल की मशीनें लगा के उसके दिल की धड़कनों को चेक करते, लेकिन धड़कन अभी भी वैसी थी, लेकिन स्लो से स्लो होती जा रही थी उसकी धड़कनें। जैसे ऐसे लग रहे बस उसे बंद होने की इजाज़त चाहिए और वो आज शायद वो बंद होना ही चाहते हैं। वो दिल की धड़कनें जो किसी के नाम लेकर चलने लगते हैं, जो किसी के नाम से जीने की वजह बनते, वो आज वो धड़कनें बंद होना चाहती हैं और शायद बंद भी होना चाहती है। तो वही दूसरी तरफ जहाँ पर अभी तकरीबन सुबह के 7 बज चुके हैं, अब तक डॉक्टर रियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। ओ जिस कदर जो टेस्ट कर रहे थे वो सब टेस्ट बिल्कुल सही दिखाई दे रहे थे। कोई भी टेस्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी कि कोई कहे कि कोई मसला हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। लेकिन मेडिकल में कहा जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी कभार ऐसे भी मेडिकल होते हैं जो कहते हैं इतना सब कुछ टेस्ट किया, इतनी चीज़ें की कि पेशेंट की मर्ज का पता अब तक नहीं चल रहा है। तो मुस्कान के साथ भी यही हो रहा है, इतनी चेकअप इतनी चीज़ों के बावजूद भी उन्हें पता नहीं चल रहा कि मुस्कान के साथ हो क्या रहा है, मुस्कान को क्या हो रहा है। कि मुस्कान के दिल की धड़कन स्लो से स्लो होती जा रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि वो दिल की धड़कन तेज फास्ट चलने लगती है, लेकिन दूसरी दफ़ा ऐसा टाइम आता है कि दिल की धड़कन बिल्कुल स्लो से स्लो सुनाई देनी जाती है। वो मशीन भी कभी सीधी कभी टेढ़ी हो जाती है। जैसे दिल की मशीन होती है ना कि उससे दिल का धड़कन को चेक किया जाता है इंसान का, तो वो उस मशीन को भी देख रहे थे। वहाँ पर मशीन कहता है कि दिल 100% सही है, फिर थोड़ी देर बाद देखता है दिल की कंडीशन ठीक नहीं है। इस चीज़ में वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डॉक्टर रियान कहती है ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, तो वो जाती है डॉक्टर रियान जाती है सितारा की मम्मा के पास। सितारा की मम्मा रूम से कुछ देर बाहर निकली थी, किसी काम से कह सकते हो, या किसी की कॉल आ गई थी इसे सुनने के लिए कि उनकी सिस्टर सो रही थी। तो जैसे ही वो बाहर आती डॉक्टर रियान उसकी तरफ देख कर कहती मैम एक इमरजेंसी आ गई। तो कहती क्या मतलब इमरजेंसी आ गई, किसकी इमरजेंसी आई है? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहीं पर बताता हूँ कि किसकी इमरजेंसी है। लेकिन मेरी दी अच्छा ठीक है। और एक नर्स को आवाज़ देती है, उसे उसके सिस्टर के पास भेजती है और कहती है अगर जब मेरी सिस्टर जागे, मेरी दी जागे, तो उन्हें बस इतना कहना कि मैं एक ऑपरेशन करने गई थी, बस इससे ज़्यादा कुछ मत कहना। ये कहकर वो डॉक्टर रियान के साथ चली जाती है। अब तकरीबन सुबह के 5 हो चुके थे। उसके टाइम पर सुबह के 5 हो चुके थे। तो जैसे ही वो रूम के अंदर जाती है और देखती है मुस्कान को, एक पल के लिए वो शॉक हो जाती है। कहती मुस्कान को क्या हुआ है? वो तो ठीक थी, वो तो अपने क्लास लेने गई थी, इसे क्या हुआ है? तो वो उन्होंने जो देखा जो कहा वो सारी चीज़ें उन्हें बताने लगती है। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि इस लिफ्ट में सितारा भी थी, लेकिन सितारा घर जा चुकी है और अनलिमिटेड शराब पी के सो रही है अपने रूम में। तो ये कहा जा सकता है कि सितारा से डॉक्टर मुस्कान से मिलने से पहले ही सितारा घर चली गई है, ये हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिफ्ट के अंदर क्या हुआ है किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना लैला को पता है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर मम्मी किस पूछे तो किससे पूछे, क्योंकि बता